हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए कौन कौन से स्टेप को हमको फॉलो करना होगा, इसकी हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग यूजिंग सी सब्जेक्ट के अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाए। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। आइए बात करते हैं स्टेप्स पे। सो जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप करते हैं तो हमारे किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम बोलते हैं, जिससे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन आप दे रहे हैं, और उस जो प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की मदद से दे रहे हैं, तो उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्राम बोलेंगे। तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जिससे हम किसी भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। फाइन। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो हम वहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम जब प्रोग्राम को डेवलप कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ स्टेप्स जो है वो हमें फॉलो करना होता है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, उन स्टेप्स को हम कहते हैं फेजेस इन प्रोग्राम डेवलपमेंट। यानी प्रोग्राम डेवलपमेंट में हम उनको फेजेस कहते हैं, उन स्टेप्स को फेजेस कहते हैं। प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो होती है, ये क्या होती है? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सेट ऑफ स्टेप्स होती हैं। यानी इन्हीं फेजेस को, इन्हीं स्टेप्स को जिसमें हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे, किसी भी प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं तो प्रोग्राम को डेवलप करने में जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, क्योंकि हम प्रोग्राम को डेवलप करने में उन फेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम पूरे बोलते हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बेसिकली 6 स्टेप्स या 6 फेजेस होते हैं। पहला होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन, दूसरा होता है प्रॉब्लम एनालिसिस, थर्ड होता है एल्गोरिथम डेवलपमेंट, फोर्थ होता है कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिफ्थ होता है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, एंड सिक्स होता है लास्ट वन मेंटेनेंस। तो ये सारे स्टेप्स हमें किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने में जो है वो यूज करने होते हैं। इन सारे स्टेप्स को हम मोस्टली यानी ज़्यादातर या फिर रेगुलरली हम इसको यूज़ करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को अगर डेवलप करना है तो ये सारे स्टेप्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं कि प्रोग्राम को डेवलप कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम प्रोग्राम को बना क्यों रहे हैं? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो प्रॉब्लम को सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है जिसको हमें सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? प्रॉब्लम डेफिनेशन। दूसरा है प्रॉब्लम एनालिसिस। अब प्रॉब्लम को हमने डिफाइन करके अब उसको एनालिसिस करना है, तो प्रॉब्लम एनालिसिस। फिर उसके अकॉर्डिंग थर्ड स्टेप हो जाएगा एल्गोरिथम डेवलपमेंट, फोर्थ स्टेप है कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, फिफ्थ है टेस्टिंग एंड डिबगिंग, एंड सिक्स्थ है मेंटेनेंस। एंड उसके बाद आपका फिर से फर्स्ट स्टेप से फॉलो करना होता है। इस तरह से आपकी साइकिल चलती जाती है। तो सबसे पहला स्टेप हम समझते हैं कि क्या है प्रॉब्लम डेफिनेशन। सबसे पहला स्टेप है प्रॉब्लम डेफिनेशन। यहाँ पे हम जो भी प्रॉब्लम है हमारी उसको डिफाइन करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम की क्या क्या बाउंड्री होनी चाहिए, कहाँ तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाउंड्री को डिसाइड भी हम प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर ही करते हैं। इस फेज के अंदर हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले यहाँ पे प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, और उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आएगा, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या आएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम यहाँ पे प्रॉब्लम डेफिनेशन में डिफाइन करते हैं।
सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या है ये समझते हैं, फिर उसमें हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अगर तो क्या आउटपुट आएगा, हमारा प्रॉब्लम का सलूशन क्या आएगा, ये हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ये सारे स्टेप्स जो है हमारे फर्स्ट फेज में होते हैं, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फर्स्ट फेज में होते हैं। ठीक है, सेकेंड फेज है प्रॉब्लम एनालिसिस। अब हमने रिक्वायरमेंट्स जो है यहाँ पे जो है जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, जैसे मान लीजिए क्या वेरिएबल यूज़ करना है, क्या फंक्शंस यूज़ करने हैं हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जो भी वेरिएबल्स या फंक्शंस यूज़ करेंगे हम, जो जो हमें वेरिएबल्स या फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हमें जरूरी होंगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है एनालिसिस यहाँ पे हम करेंगे, और यहाँ पे सोल्यूशन का बाउंड भी डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गोरिथम डेवलपमेंट। एल्गोरिथम डेवलपमेंट क्या होता है, थर्ड फेज है हमारा एल्गोरिथम डेवलपमेंट। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को हम बोलते हैं एल्गोरिथम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका जो हम डिफाइन करेंगे वो हमारा कहलाता है एल्गोरिथम। तो हम प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हमें एक तरीका डेवलप करना पड़ेगा, एक तरीका लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखना पड़ेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखेंगे जिसको हम बोलेंगे एल्गोरिथम, और ये एल्गोरिथम हमें डेवलप करना होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो जब भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो वहाँ पे एल्गोरिथम ज़रूरी है लिखना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेज हो जाता है ये किसी भी प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे हम सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं हम सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप, तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिथम। नेक्स्ट है फोर्थ स्टेप, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब हम स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स लिख लेंगे कि कैसे हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो फोर्थ फेज आ जाएगा कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन का। अब हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जिससे हम जो भी हमने स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट लिखा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको एक्चुअल में यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल प्रोग्राम हम इस फेज में ही लिखते हैं, कोडिंग फेज में। कोडिंग फेज में ही हम एक्चुअल प्रोग्राम हम लिखते हैं, और यहाँ प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, C++, जावा, ये सारी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टेस्टिंग एंड डिबगिंग। इस फेज में हम क्या करते हैं, अब जो हमने कोड लिख दिया है उस कोड को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वो हमारा कोड जो है वो प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि नहीं, सही है या नहीं। ये कोड की टेस्टिंग यहाँ पे हम करते हैं इस फेज के अंदर। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। तो इस फेज में हमारा क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमने प्रोग्राम को सॉल्व करने का तरीका लिखा हुआ है, जो कोडिंग लिखी हुई है, उसमें किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, वो यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो इस फेज में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है, इन्हांसमेंट करते हैं, और जो भी सोल्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं, एंड यूज़र यूज़ कर रहा है, अगर उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, उसमें किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो हम मेंटेनेंस फेज के अंदर उसमें इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये आपके 6 स्टेप हैं जिसके थ्रू हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि प्रोग्राम जो होता है, हम प्रोग्राम लिखते ही हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। प्रोग्राम हमारा किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन होता है। अब ये जो प्रोग्राम है इसको डेवलप करने में हमें कुछ स्टेप्स की ज़रूरत होती है। बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको डिटरमाइन करते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद हम उसके स्टेटमेंट्स लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फिर उसकी कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद उसकी टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद हम अगर किसी तरह की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उस प्रोग्राम के अंदर, तो उसके लिए हमें मेंटेनेंस फेज का हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर जुड़े हैं नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।